ये एक ऐसी कहानी है जिसका जिक्र किताबों में हुआ, कभी कभार किसी के लेख में हुआ, किसी सिंपैथाइजर ने कभी कोई बात कह दी तो चर्चा में आई और चली गई। लेकिन पहली बार 70 mm पर इस कहानी को रखा गया। मैं कहूं कि एक तपस्या थी, 32 साल बाद पूरी हुई। आपको लगता है? जी बिल्कुल लगता है। तपस्या भी थी और तकलीफ भी थी, सिर्फ तपस्या नहीं थी। तपस्या से ज़्यादा तकलीफ थी, आक्रोश था, दुख था, हृदय का चीरण था, क्योंकि न केवल हत्याएं हुई, न केवल बलात्कार हुए, न केवल घरों से निकाला गया। इस पूरी खबर को और इस पूरी त्रासदी को, इस पूरी ट्रेजेडी को दबाने की भी पूरी कोशिश हुई। उसको एक्नॉलेज ही नहीं करने दिया। आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो साथ वाले पड़ोस वाले आते हैं, आपको गले लगाते हैं, आपके पास बैठते हैं, अफसोस प्रकट करना शुरू करते हैं। उससे जाने वाला तो नहीं वापस आता या आती, लेकिन एक ढाढ़स बनता है। यहाँ तो इतनी ट्रेजेडी हुई और उसके बाद लोगों को यकीन ही नहीं दिलवा सके हम लोग कि ये जो हुआ है ये सच है। उस सच को सच बनाने में 32 साल लग गए। ये इस बात की ट्रेजेडी है। और ये जितने भी लोग मेरे यहाँ भाई बहन लोग बैठे हैं, ये इंसाफ मांगते रहे और किसी ने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ना पत्रकारों ने, ना मीडिया ने, ना देश के इंटेलेक्चुअल्स ने। आप कह रही हैं कि किताबों वगैरह में लिखा गया। हाँ, जब सोशल मीडिया आ गया तो 19 जनवरी को हम थोड़ा सा ट्रेंड करते थे कि आज हम ट्रेंड कर रहे हैं कश्मीरी पंडित, बस उसके बाद कुछ नहीं। बट इट नीडेड अ टीम लाइक विवेक अग्निहोत्री एंड पल्लवी जोशी, जिसको उस सच को वैसा ही बताने के लिए जैसा कि हुआ था। पर सबसे अच्छी जो बात है कि जो एक सैलाब जो उमड़ा है इस फिल्म को देखने के लिए, वो शायद अब हमारे ज़ख्मों को, उसके दर्द को तो कम नहीं कर सकेगा, पर एक थोड़ा सा हीलिंग तो शुरू हुई है। मैंने तो नहीं सोचा था कि इसका ऐसा, लगता था कि अच्छी जाएगी पिक्चर बिकॉज स्क्रिप्ट अच्छी है, ट्रेजेडी से जुड़ी है, बट ऐसा प्रभाव जो है वो बहुत ही हम्बलिंग है, बहुत ही फैंटास्टिक है और हर किस्म के लोग उसमें जुड़ रहे हैं। मैं आज सुबह एयरपोर्ट से बॉम्बे से आ रहा था तो मुझे अलग अलग उम्र के लोग मिले और बोले, अरे वी आर सॉरी, वी डिड नॉट नो दैट दिस वाज हैपनिंग विद कश्मीरी पंडित्स। मुझे वो फिर पुलिस वाला जो तलाशी लेता है, तलाशी लेते लेते बोला, सर दिल दहल गया सर। सो उनका दिल दहला पिक्चर देख के, पर उनका क्या जिनके साथ ऐसा हुआ है, उनके तो शरीर के जो दिल के जो दर्द हैं वो कभी जाने वाला नहीं है। सो आई थिंक वी थैंक these two wonderful people who have had the courage and the conviction मैंने फिल्म देखी सर, और विवेक जी फिल्म वाकई जैसा कहा कि दिल चीर देने वाली फिल्म है। कई दृश्य ऐसे हैं जिसमें मैंने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि देखी नहीं गई कुछ तस्वीरें। और इसी फिल्म में एक डायलॉग आता है जहां पर चर्चा में जिक्र किया जा रहा है कि यहूदियों ने कभी भूलने नहीं दिया, उनके साथ हॉलोकास्ट में क्या घटना घटी इसे भूलने नहीं दिया गया। मैं 2 फिल्में याद करने लगी, शिंडलर्स लिस्ट और द पियानिस्ट। इस तरीके की फिल्में जब भी विदेशों में बनती रहीं, बार बार याद दिलाया गया और इसे वाकई में भूलने नहीं दिया गया। कश्मीरी पंडितों को क्यों भूलने दिया गया? हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा रहा, उनने भूलने नहीं दिया दुनिया को और हमने याद नहीं करने दिया। हमारे यहाँ जिसने बोलने की कोशिश की उसको चुप कर दिया गया। देखिए, जब कोई आदमी बहुत वैल्यूज़ होती हैं उसके अंदर, चरित्र अच्छा होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको कोई भी चुप करा सकता है। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, चिंतक नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, उसको कोई डर नहीं होता, वो किसी को भी गाली दे सकता है, किसी को भी मार सकता है। मुझे सबसे बड़ा अफसोस और दुख इस बात का है कि हम लोगों ने मृत्यु, हत्याएं, नरसंहार को एक डिजिट बना दिया। नहीं 4000 लोग नहीं मरे थे,
2000 मरे थे, कोई कहता नहीं 1500 थे, कोई तो कहता 219 थे। अब तो कम करते करते कल तो एक किसी ने वो ऑफिशियल डाला है ट्वीट की एक लेटर की, सिर्फ 88 लोग थे, 88। मैं कहता हूं एक आदमी था, एक, सिर्फ एक, और उसका नाम था शिवा, और आपने उसको भी खत्म कर दिया। जिसकी वो जमीन है जहां से शिवा, आज पूरा भारत इतनी शिवा की बात होती है, बनारस जाइए वहां पे सब शिव के भक्त हैं। कहां से आया ये? वो सरस्वती जिसकी आज पूरी भारत तपस्या करता है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है इंडिया के अंदर जहां पे सरस्वती की वंदनाएं पूजा नहीं सिखाई जा सकती। हमने उस जमीन को बंजर बना दिया। ना वहां सरस्वती जो साहित्य, संगीत, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर के लिए जानी जाती है, आज वहां पे कश्मीर हम लोग जा रहे हैं, मेरा दिल रोता है। वहां ना तो आर्ट है, ना म्यूजिक है, ना लिटरेचर है, कुछ नहीं है, खाली बंजर जमीन कर दिया हमने उसको। हमने किसी ने बोलने की कोशिश की, उसको बोलने ही नहीं दिया कि ऐसा सत्य है। इसीलिए 32 साल से किसी ने इस पे फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं की। सबको पता है कि अगर इस पे फिल्म बनाएंगे तो जो लोग चाहते हैं हम बोले नहीं, वो तो आपको या तो आपके को शरीर से मार डालेंगे, या आपके चरित्र को इतना हनन कर देंगे कि आप मर जाएं, या आपका जीना इतना दूभर कर देंगे कि आप जीते जीते एक लाश की तरह चलने लगे। और इससे किसी ने लड़ाई लड़ी नहीं। आज लोग सवाल पूछते हैं कि भाई कश्मीर फाइल्स में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वैसा क्यों है। आपके पास भी कैमरे हैं, पैसे हैं, आप बना लीजिए, आप बनाते ही आए। लेकिन कभी आपने 2 फिल्मों का नाम लिया, आप गूगल रिसर्च कर करके आपकी उम्र निकल जाएगी, आपके हाथ कमजोर पड़ जाएंगे, आपको कहीं पे भी उन दोनों फिल्मों पे सवाल उठाता एक आदमी नहीं मिलेगा। शिंडलर्स लिस्ट में बताया गया है कि कितनी मौतें हुई, कभी किसी ने आपने सुना कि भाई एक हुई? जब लोग कहते हैं जेनोसाइड में हिटलर के 6 लाख लोग मारे गए या 20 लाख लोग मारे गए, इतने मिलियन मारे, आपने कभी क्वेश्चन किया है? माओ ने जब मार डाला इतने मिलियन लोगों को, आपने कभी क्वेश्चन, आपने मतलब आपने मतलब जनता ने, इन टोटलिटी जब कोई क्वेश्चन नहीं करता हमारे, हम कौन हैं? हमने कैसे कश्मीरी पंडितों को एक डिजिट बना दिया? 88, 200, 400 ये बैठे हैं, सब अपने घर के बाहर बैठे हैं। इनमें से कौन सा है जो अपनी मातृभूमि में रह रहा है? कोई आप में से कोई अपने माता माल गया है पिछले 30 सालों से? क्या ये नंबर है? कल इनमें से जब लोग नहीं रहेंगे तो क्या हम लिख देंगे एक नंबर कम हो गया इस देश से? या इनका नाम है, इनका इतिहास है, इनकी एक परंपरा है। वो लोग जिनने शारदा विद्यापीठ, वो हमारे हाथ से चला गया। तुमने सरस्वती, कश्यप सबको खत्म कर दिया। अब जो लोग बचे हैं उनको क्यों खत्म करना चाहते हो भाई? तो उनकी कहानी कौन सुनाएगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।